तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। मैं हूं AK गुप्ता और आप देख रहे हो हमारा चैनल माइंड स्क्वायर गुरुजी। और मैं आज संडे है, इस कारण से पूरे क्विक रिवीजन के साथ आया हूं, यानी कि पहले टाइप से 8वें टाइप तक जितने मैंने आज तक वीडियो में पढ़ा है उसको क्विकली हम रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप लोगों को भी चांस दिया जाएगा हर एक वीडियो बताने के बाद में, हर एक क्वेश्चन बताने के बाद में एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा और जिसे कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप का पहला क्वेश्चन जो कि हम बता चुके थे, यहाँ पे कह रहा है कि जब ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय यानी ए अथवा बी, ए एवं बी, और बी की आय से ए की आय जो है वो 10% अधिक है, 110 रुपया होगा। यानी कि यह जब 100 रुपया कमाता है 110 रुपया कमाता होगा। यहाँ ए और बी एक जगह और मैं मानता हूं, जैसे कि 200 रुपया यह कमाता है तो यह 220 रुपया, क्योंकि 10% कितना होगा 200 का, तो 20 रुपया। कुल मिलाकर के हम देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, मगर इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन और छोटा सा डाउट रहता है कि दोस्तों कि किसे ऊपर रखना चाहिए और किसे नीचे रखना चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे में ए और बी का तुलना है और तुलना वाले को नीचे में रखा जाता है। जैसे बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, बी की जो आय है, यानी बी की आय जो है ऐसे में तो 10 रुपया कम दिख रहा है, लेकिन किससे कम दिख रहा है भाई? बी की आय जो है 10 रुपया कम दिख रहा है, किससे कम दिख रहा है? 110 रुपया से ए से कम दिख रहा है, उससे तुलना हो रहा है, उसे नीचे रखेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर के 9.1/11%, ये आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि आप ये मान के भी बना सकते थे 200 रुपया, यानी कि 20 रुपया कम है, किससे कम है? तो 220 रुपया से कम है। और गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कटाओगे, यही आपका उत्तर आएगा। ठीक है, फाइनली प्रश्न संख्या 2 को आप खुद बना करके और कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करना होगा। जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको कमेंट करना है दूसरे क्वेश्चन का आंसर और उसका सॉल्यूशन अगर करते हैं और अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 को देखा जाए, टाइप 2 का है और क्विक रिवीजन चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे सीधा सीधा यह कह रहा है कि यदि आम का मूल्य 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे या पहले जैसा रहे या खर्च न बढ़े। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक क्वेश्चन मैंने इसी तरह का एक और नीचे में दिए रखा है, वो आपको बना के कमेंट करना है, बशर्ते मैं इसको फिर से दोबारा बताता हूँ क्विक रिवीजन के साथ में। यहाँ पे 30% की वृद्धि हो गई। पहले मान लो आम 100 रुपये केजी मिलता था, अब क्या हुआ कि 130 रुपये केजी मिलने लगा। ठीक है, वह जो आदमी है वो आम के खपत में कितनी कमी करे, यानी कि पहले 100 रुपये केजी खाता था, अभी भी चाहता है कि वो 100 रुपये केजी ही खाए। इसका मतलब है रेट तो कम नहीं होगा लेकिन खाने में कम कर सकता है वो, यानी कि 30 की कमी करनी होगी। किस में कमी करनी होगी? 130 में। और गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना होता है। यहाँ से एक बस छोटा सा क्लू है और आराम से आंसर आ जाता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आया 300/13, ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगला टाइप की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर टाइप को देखते हैं। क्विक रिवीजन चल रहा है, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज संडे था, इस कारण से मैंने सोचा कि क्विक रिवीजन किया जाए, क्योंकि परसेंटेज एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इससे जुड़ा हुआ चैप्टर कई होते हैं, जैसे SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप और रेशियो, यानी कि यह प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग जो है अपने जड़ यानी कॉन्सेप्ट यानी बेसिक को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए इसका टाइप का रिवीजन जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। टाइप 3 का प्रश्न संख्या 5 को देखा जाए। प्रेशर कुकर की कीमत 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है, तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, ये बताना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि वो वाले जो कॉन्सेप्ट है उसी से बनेगा, मगर इसमें थोड़ा सा आपको बस ध्यान देने वाली बात इसमें ये हो जाती है
कि इसमें दो चीज़ मानना होगा। जैसे 100 रुपया मैंने प्रति केजी माना था, लेकिन इस बार जो 100 कुकर क्वांटिटी भी मानना होगा और 100 रुपया प्रत्येक कुकर का दाम है, यानी कुल मिलाकर के 100 कुकर का दाम जो है वो कितना होगा, तो 10,000 रुपया हो जाएगा। 10,000 यानी कि 100 कुकर का दाम हो गया। ऐसे रियल में 100 रुपया में कुकर मिले या ना मिले, मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 कुकर यानी कि क्वांटिटी हो गया और 100 रुपये प्रति कुकर का दाम है, यानी कुल मिलाकर के 100 कुकर का दाम इतना। क्या हुआ कि उसके कीमत में जो है 20% की वृद्धि हो गई उसके कीमत में, यानी कि यह जो है 20% का वृद्धि हुआ तो 120 रुपया में मिलने लगा। मगर क्या हुआ कि यहाँ से 50% घट जाती है उसकी बिक्री, यानी कि जो 100 कुकर बेचता था अब 50 कुकर मात्र बेचता है। यहाँ से यह पता चलता है कि उसकी जो बिक्री है कुल मिलाकर के, यानी कि इनकम जो है वह 6,000 रुपया हो जाता है। पहले कितना था 10,000, अब कितना है 6,000। क्या करना होगा, तो पहले से जो है वो कितना कम अब कमाता है, तो 4,000 रुपया कम कमाता है। किस में, तो 10,000 में 4,000 कम कमाता है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, दोनों जीरो कैंसिल हुए और दोनों जीरो इसके कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर के 40% जो है कमी आ गई है पहले के मुताबिक। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 6 को आपको बना करके कमेंट करना है, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न है मैंने दिया है। इस प्रश्न को बनाते कॉन्सेप्ट यह सीख जाते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के आपको काफ़ी इससे मैथ बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप की ओर चलते हैं हम। टाइप 4 में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 7 में कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 25% वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। ये क्वेश्चन जो है क्षेत्रमिति और प्रतिशत दोनों से मिलाकर के पूछता है। हालांकि यह क्वेश्चन आसान होता है, एक ही ट्रिक पे बनता है और इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, वो विस्तार पूर्वक उस वीडियो में जाकर के आप लोग देख लेंगे। बशर्ते मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में, यानी कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि AB/100 हो जाता है, यह ट्रिक हो जाता है। ठीक है, यह ट्रिक जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया था और डिटेल से इसके कॉन्सेप्ट भी बताए थे। इस तरह के ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारा उसमें डिटेल से बताए गए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। अन्यथा क्विक रिवीजन में आपको हम सिर्फ एक क्वेश्चन ही बना करके दिखाते हैं और एक अंतिम दिखाएंगे, उसके बाद में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वही बात है प्रश्न संख्या 11 और 7 नंबर देखिएगा कि इसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, फिर से 25% की वृद्धि हुई और प्लस यहाँ होता है 25 और गुना 20/100। इस तरह के प्रश्नों को लगातार आप बनाएंगे जरूर। ये यहाँ पे 45 होता है जोड़ने पर, यहाँ पर कटाने पर 5 आता है और कुल मिलाकर के 50% की वृद्धि हो जाती है क्षेत्रफल में। यह ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट हम बना सकते हैं। वही बात करते 11 नंबर की किसी वृत्त की त्रिज्याएं को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यह बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा 12% है और एक कुछ प्रतिशत में अन्य नहीं दिया हुआ है, इस कारण से आपको लगता होगा कि यह डिफरेंट है क्वेश्चन। नहीं, इसी क्वेश्चन को मैंने बताया था कि इसी ट्रिक पे जहाँ पे आपको बढ़ाने की बात करें यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी प्लस होगा और 12 गुना 12 यानी कि एक ही संख्या को 2 बार लिखना है। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो कुल मिला करके 25 यानी 12 12 24 और यहाँ पे 1.44 आएगा, यानी 25.44 आपका प्रतिशत आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसके क्षेत्रफल में, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में। इससे पहले वाले वीडियो में कमी दे रहा है, कमी जहां देगा वहां माइनस करना है, ये मैंने विस्तार पूर्वक उस वीडियो में बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर चलते हैं। 5 नंबर टाइप में देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो दोनों प्रश्न का आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखते हैं, इसमें कहा है किसी आयत की लंबाई 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे, पूर्ववत रहे, समान रहे और खर्च न बढ़े वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था, उसी प्रकार से भी बना सकते हैं, अन्यथा कॉन्सेप्ट से, अन्यथा ट्रिक से भी बना सकते हैं। इसका 3 मेथड मैंने बताया था, वो वीडियो जा करके आप देख सकते हो। अन्यथा इसको मैं अभी बनाता हूँ,
उस माध्यम से जो सबसे आसान मेथड है। जैसे मानो कि पहले जो था वह क्षेत्रफल जो था 100 था, 20% जो है उसकी लंबाई में वृद्धि, यानी कि कुल मिलाकर के 120 हो गया पहले से। ठीक है, कितनी की कमी करनी होगी ताकि वो समान रहे या पहले जैसा हो जाए, यानी कि 20 मीटर या सेंटीमीटर की कमी करनी होगी। किस में कमी होगी तो 120 में होगी, और 100 से गुना परसेंटेज निकल जाता है, 100 से गुना करना। यहाँ से ये इसको 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 6 बार में कटता है, या कटता है 50, यानी कि 50/3 होता है, यानी कि 16.2/3% ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने देखा अभी 13 नंबर प्रश्न को। आपको 14 बना करके कमेंट करना है पक्का, टाइप 5 लिख करके। देखिए कमेंट कैसे करना है, टाइप 5 लिख करके और डैश दे करके और 14 नंबर क्वेश्चन दे करके लिख देना है आपको आंसर के रूप में, कि माना कि जो भी आंसर है 20% या 25%, जो भी आंसर आएगा आपको ऐसे लिख देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर चलते हैं हम। टाइप 6 में देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है, चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है एवं 30% वस्त्र पर खर्च करता है तथा 15% मनोरंजन पे खर्च करता है। करने के बाद में उसके पास में कितना बच जाता है तो 700 रुपया बच जाता है। ये शायद मैंने क्वेश्चन बहुत विस्तार से बताया था, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, वो विस्तार से मैंने उस वीडियो में बताया था। अभी क्विक रिवीजन चल रहा है तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो 20% जो है भोजन पर खर्च करने के बाद, मतलब जैसे कि मान लो कि चमनलाल का जो इनकम है वो कितना है, 100 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, 100 रुपया वो कमाता है। भोजन पर यानी फूड पर कितना खर्च करता है, 20 रुपया खर्च करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि वस्त्र पर यानी क्लॉथ पर कितना खर्च करता है, 30 रुपया, यानी कि 100 रुपया का बस निकालते जाना है, 100 रुपया का निकालना तो वही रह जाएगा। क्लॉथ पर, मनोरंजन पर यानी कि आपका इंटरटेनमेंट पर कितना खर्च करता है, 15% यानी 15 रुपया। कुल मिला के 100 रुपया कमाता है, 20 रुपया भोजन पर, 30 रुपया खर्च पर क्लॉथ पर और इंटरटेनमेंट पर 15 रुपया खर्च करता है। यहाँ से हमको पता चला कि 700 रुपया वो बचा लेता है। लेकिन मैंने माना हुआ है तो दुनिया में सिर्फ यही होता है, लोग कमाते हैं और उसका खर्च करते हैं अलग अलग जगह पर और कुछ बचाते हैं। ठीक है, तो सीधा बात है कि जितना कमाते हैं उतना अगर खर्च निकाल दिया जाए तो बचत निकल जाता है। यहाँ से हम लोग सभी को जोड़ लेते हैं, खर्च अलग अलग जो है कुल मिलाकर के 55 होता है, माफ़ कीजिएगा 65 होता है, और उसके पास में 35 रुपया यानी 100 रुपया कमाता था, 35 रुपया बच जाता है। लेकिन रियल में जो है वो 700 रुपया उसके पास बचा रहा। ठीक है, यहाँ से हम यह साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो माना हुआ का 20 गुना, माना हुआ का 1 रुपया 20 गुना यानी कि 20 गुना के बराबर है। यहाँ से हम अगर कुछ भी पूछ लेता है, इनकम पूछता है 20 गुना कर देते हैं, क्लॉथ पूछेगा 20 गुना कर देते हैं, फूड पूछेगा 20 गुना कर देते हैं, इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन पूछेगा 20 गुना कर देते हैं। अगर पूछता है कि फूड और इंटरटेनमेंट में अंतर कितना है तो 5 का है, और 5 का निकाल कर, रियल में नहीं हुआ ये 5 जो हुआ वो माना हुआ का हुआ, 20 गुना कर देंगे, 20 5 100 रुपया का अंतर हो जाएगा। अगर आप निकाल करके भी ऐसे 20 गुना, यहाँ पे 20 गुना 20 यानी 400 और 20 गुना 15 यानी 300, देख लो अंतर कितना का, 100 का होता है। तो दूसरा प्रश्न को आपको हल करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 6 नंबर टाइप का 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। टाइप 7 में देख रहे हैं कि 17 नंबर प्रश्न संख्या में कहा है कि रमन अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद वो 5400 रुपया बचा लेता है। उसके पास मासिक आय, उसकी मासिक आय क्या थी बताना है, यानी कि मंथली इनकम क्या थी उसका बताना है। 17 नंबर प्रश्न में आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी दिख रहा होगा, यानी इससे पहले जो टाइप बताया उससे। तो इसमें देखिए, इसमें सिर्फ शेषफल से मतलब होता है। शेषफल वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान भी होता है,
मगर एक लाइन में अगर बनाना है उससे उससे सिर्फ मासिक आय निकलेगा, अलग अलग निकाल इंडिविजुअल तो नहीं निकलेगा कभी। इसलिए मैं इनकम मान के चलता हूँ 1000। 1000 मानने से क्या होगा, दशमलव में आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पे 20% जो है भोजन पर खर्च किया है, आय का 20%, यानी कि 1000 है, अगर 100 रहता तब 20 होता, लेकिन 1000 है तो 200 होगा। यह अपने भोजन पर खर्च किया। आगे बढ़ते हैं, वही कि शेष कितना बचा, ये बात ध्यान रखना है, शेष कितना बचा उसके पास 800, उसका 25%, तो 25% आप निकालते रहना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बेसिक तरीका में बताया था आपको। यहाँ पे 25% निकालना है तो 200 होगा, बचा उसके पास अब कितना 600 रुपया। अब शेष का 10% यातायात पे यानी कि 60 हुआ। कुल मिलाकर के देखते हैं, यातायात ट्रैवलिंग पे खर्च किया, कुल मिलाकर के यह 460 रुपया खर्च किया, यानी कि 540 रुपया उसके पास में शेष बचा। लेकिन रियल में जो है वो 5400 बचा है। रियल में शेषफल कितना बचा है, शेष कितना बचा लेता है वो 5400 रुपया, यानी कि मुझे लगता है कि 10 गुना जो है रियल का माना हुआ के बराबर है। यहाँ से हम साफ साफ यह कह सकते हैं कि कुछ भी अगर पूछता है तो यह जब 10 गुना हुआ तो यहाँ भी 10 गुना होगा। अगर पूछता है भोजन पर, अगर आय पूछ रहा है तो 10 गुना कर दो आय का, माना हुआ का, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 10,000। ठीक है, अगला प्रश्न आपको खुद बना करके दिखाना है 18 नंबर और कमेंट करना है। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन में यह कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग अपनी पत्नी को देता है, शेष भाग का 2/7 भाग जो है अपने बड़े बेटे को देता है, तथा शेष भाग का 1/4 भाग जो है अपने छोटे बेटे को देता है। मैंने इसको इस तरीके से बताया था, आप चाहो तो अलग ढंग से भी बना सकते हो। देखो नीचे में जो भी रहता है उससे कटने वाला कोई संख्या लेना चाहिए। अगर 100 लेता हूँ तो 7 से नहीं कटता है, इसलिए मैं 700 लेता हूँ, उसका इनकम हो गया। ठीक है, 700 रुपया में वो खर्च कितना करता है अलग अलग, तो खर्च करना या फिर किसी को देना बात एक ही है। यानी अपनी पत्नी को देता है 1/5 भाग, यानी 1/5 भाग जब देगा तो 14 25 70 होता है, यानी कि 140 हो गया। ठीक है, वही हम बात करते 2/7, यानी 1/5 तो दे दिया, बाकी इसके पास में बचा कितना, तो 540 बचा। अब 560 बचा, माफ कीजिए 560 का 2/7 भाग निकालना काफ़ी आसान, 8 7 56 होता है, 8 दूनी 16 होगा, 160 हो गया। दोनों मिलाकर के हो गया कितना 300, बचा इसके पास में अभी भी 400, और 400 का वह 1/4 भाग छोटे बेटे को देता है, यानी कुल मिला के 100 रुपया हो गया। अब 100 रुपया जो है अपने छोटे बेटे को देगा, कुल मिला करके हम देखते हैं तो 400 रुपया वो बांट देता है, लेकिन बचता है कितना 300 रुपया, 700 अगर मान के चलते हैं तब। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, 900 रुपया बचाता है। कुल मिलाकर के यह दिख रहा है कि 3 गुना रियल जो है आगे है, 3 गुना सबको आगे कर दो, आंसर आ गया। अन्यथा इस रूल को नहीं फॉलो करते हैं तो आपको एक और रूल बताए थे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे रूल बताया था मैंने कि आपको कुछ नहीं करना है, x मानना है, और यहाँ पे 5 में वो 4 जो है बचा लेता है, 1 खर्च कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार से 7 में या नीचे देखना होता है, 7 में जो है वो 2 खर्च कर देता है, 5 बचा लेता है, यानी 5/7, और 4 में जो है 1 खर्च कर देता है, 3 बचा लेता है, यानी 3/4। अब बराबर में अंत में बचता कितना है उसके पास में 900 रुपया। यहाँ से उसके इनकम सिर्फ आएंगे, छोटे बेटे को कितना मिला, बड़े बेटे को कितना मिला, पत्नी को कितना मिला, वहाँ यहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब निकाल लेता हूँ, यहाँ से कटाता हूँ, कटा लेता हूँ, कटाने के बाद में 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3 से यह कटा 3 बार में, 300 बार में। ठीक है, यहाँ से यह 4 से 4 कैंसिल हुआ, और 7 जाएगा उधर गुना में, यानी 7 के 2100 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे भी 700 उधर माने थे तो 700 और 3 गुना करना था, तो 7 के 2100 ही आ रहा था। अगला क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है, इस ढंग से बनाओ या फिर आप मान करके बनाओ, बात एक ही है, जो आपको आसान लगे वो काम करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। 8वें नंबर टाइप और अंतिम टाइप। देखिए प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 8 नंबर टाइप में यानी प्रश्न संख्या 21 में कहा है
कि किसी परीक्षा में एक छात्र जो है 28% अंक प्राप्त किया। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? 28%। तथा वह 14 अंक से फेल हो गया, यानी कि 28% कुल मिला के अंक प्राप्त किया, 14 नंबर से वो फेल हो गया, यानी कि 14 नंबर और उसके पास में होता तो वो पास हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। और 32% एक और छात्र उसी एग्जाम में नंबर प्राप्त किए और 18 अंक से वो 18 अंक जो है प्राप्त संख्या यानी पास होने वाली संख्या से अधिक अंक लाया। ठीक है, यानी कि यह प्लस अधिक लाया 32% ला करके, लेकिन 28% वाला जो है 14 नंबर कम रह गया। देखो इसमें अंतर देखना होता है आपको। कुल मिलाकर के 28% और 32% में 4 का अंतर है, यानी 4% जो है दोनों के बीच का अंतर है। लेकिन दोनों के बीच का नंबर का कितना अंतर है? यह पास होने से अधिक, बीच में एक पासिंग नंबर होगा, पासिंग नंबर। इसे दो प्रश्न पूछता है, विस्तार पूर्वक जो है मैंने बताया था, इसमें जो पूछ रहा है वो बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीच में पासिंग नंबर होगा, उससे यह 14 कम है और यह 18 ज़्यादा। कुल मिलाकर के देख रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 18 और 14 32 नंबर का, 32 नंबर का है फिर है दोनों के बीच का, यानी 4% जब 32 है तो यह कटता है 4 बार में और 8 बार में, माफ कीजिए, 8 चौक 32, 1% ये आपका निकल के आ गया। कितना हुआ? 8। जब 1% आया है तो कुल प्रतिशत पूछेगा तो आप बोलोगे 100%, तो 100% 800 होगा। मुझे लगता है 800 आंसर होगा। लेकिन वही बात करते हैं कि आपका पूछता है पासिंग अंक। पासिंग अंक ध्यान दीजिएगा, आप 28 को पकड़िए, 28 में आप 8 से गुना कीजिए, क्योंकि जब 1% 8 है तो 28% 8 गुना होगा, यानी कि 28% यहाँ से निकल जाएगा आपको, और 14 और दे दीजिएगा, उसके पास में आ जाएगा तो पास हो जाएगा वो बेचारा। वही बात करते हैं कि 32% भी निकाल सकते थे आप, 32% निकालते, 32 गुना 8, क्योंकि 1% ये था, गुना 8 और 14 उसमें जोड़ना नहीं, माफ कीजिए, यहाँ पे 18 जो है इसमें से माइनस कर लेते हैं, 18 माइनस कर लेते तो पता चलता कि वो पासिंग अंक पे ही रहता। ठीक है, यहाँ से या पासिंग अंक और कुल प्रतिशत निकालने को कहता है, इस प्रकार से निकलता है। आपको दूसरे क्वेश्चन का जवाब देना है कि उसका पासिंग अंक कितना है। यह क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट जरूर करना है दोस्तों। अगर कमेंट और लाइक नहीं करते हैं तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। और जितने भी टॉपिक जो है RS अग्रवाल से मैं पढ़ाने वाला हूँ, टाइप अभी चल रहा है, RS अग्रवाल पूरा किताब मैं ख़त्म करूँगा, धीरे धीरे हर चैप्टर को कवर कराता हुआ चलूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं 8वें के बाद में 9वें टाइप के सॉल्यूशन के साथ। चलिए।